Hey, hi everyone, my name is Vinita and today we are going to discuss how can you proceed with the mathematics optional preparation if you are expecting a positive result in prelims. If you are not expecting positive result तो उसका मैं अलग से एक सेशन और लूँगी. जो लोग या तो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं या फिर अभी they are starting their preparation again, they have already covered the syllabus, so I'll put another session, I'll take another session based on that. बाकी आप लोगों के लिए एक तो कोर्सेज आप मेरा कोई क्रैश कोर्स तो नहीं आएगा अभी. व्हाट आई विल डू फॉर यू पीपल इज़ कि आई कवर द टॉपिक्स ऑन यूट्यूब. आई कवर द टॉपिक्स ऑन यूट्यूब जैसे ओडी क्या linear algebra. I mean for each and every section revision, there will be a revision session and there will be topic based lectures, right? उसमें I'll take practice questions. I'll cover the topic through practice questions. That will be helpful for 2026 people as well because I'll be covering practice questions, so वो बैच से अलग रहेंगे. तो the people who are preparing for 2026 और 27 या फिर जो मेरे बैच में एनरोल्ड हैं, ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो विल हैव टू वॉच दोज सेशंस बिकॉज वो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे एंड दोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन यूपीएससी फॉर्मेट कि 2024 में ये क्वेश्चंस आए हैं तो व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाइक दिस इन द नेक्स्ट ईयर पेपर. तो इस तरह से बाकी देखो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, एमएफडी और एमए, ये तीन सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें आई मीन मेजॉरिटी फेस प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग रियल एनालिसिस. तो ये चार सेक्शंस आप मेरी एप्लीकेशन पर देख सकते हो. एमएफटी तो अभी नहीं है, एमएफटी आई हैव नॉट कवर्ड येट. एमएफटी आई विल बी कवरिंग इन अगस्त बट बिफोर योर पेपर. ठीक है, तो बिफोर योर एग्जामिनेशन दैट आई विल बी कवरिंग इन अगस्त. स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स इज कम्प्लीटली अवेलेबल ऑन माई एप्लीकेशन एंड इट इज़ वेरी रीजनेबल. सिर्फ अकेला सेक्शन है. आई मीन इट इज़ नॉट द कंप्लीट बैच, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कंप्लीट बैच, इट इज़ सेक्शनल थिंग. स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स यू कैन कवर फ्रॉम देयर. 35 सेशंस आर देयर, 35 सेशंस है इसमें. एंड देन टॉकिंग अबाउट मॉडर्न एल्जेब्रा ऑल्सो आई हैव कवर्ड ऑलरेडी. 28 सेशंस आर देयर और 28 सेशंस है ना. हाँ, दिस इज़ मॉडर्न एल्जेब्रा. रियल एनालिसिस ऑल्सो आई हैव कवर्ड. इफ़ यू गो टू द एप्लीकेशन ना, ये हो सकता है आपको कंटेंट में ना मिले बट द सेशंस आर अवेलेबल इन लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स. देखो 30 वीडियोज़, सो दीज आर अवेलेबल इन लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स. वंस यू परचेज द सेक्शन यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डिंग्स. सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन कि आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हो विद दिस for this optional preparation. Let me first consider the people who have appeared in prelims and they are expecting their positive result. तो majority जो students हैं ना, उनका status of preparation कुछ ऐसा होगा that they must have completed the lighter sections. For example, linear algebra उनका I guess हो चुका होगा. Linear algebra, calculus, ODE, analytic geometry, vector calculus, vector analysis, PD, real analysis, and LPP, numerical analysis, modern, ये सारे sections एक तरफ. And statics, dynamics, modern algebra, and your MFD, mechanics and fluid dynamics. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक सेक्शन बच गया है. कौन सा सेक्शन है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. सो कॉम्प्लेक्स तो आई गेस सभी का हो चुका होगा. तो आई एम एज्यूमिंग कि ऑल दीज सेक्शंस विच आर रिटन हेयर, इनका आपको आई मीन 70 to 80% यू हैव डन. मतलब एक बार सभी ने पढ़ा हुआ होगा बिकॉज ऑब्वियसली यू अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स, यू मेड श्योर कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन समवट है. 50-60% ऑप्शनल इज डन है ना, तब आपने प्रीलिम्स में अपीयर किया होगा. तो इन सारे सेक्शंस का आपको आइडिया होगा. इसमें से लेट मी एक्सट्रैक्ट कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस. तो यार आपको क्या करना है सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइटर सेक्शंस. इन लाइटर सेक्शंस आई काउंट linear algebra, I count analytic geometry, I count vector analysis, I count ODE, I count PDE, I count numerical analysis, LPP,
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑल दीज सेक्शंस यार इनको जल्दी से फिनिश कर लो। एंड बाय फिनिश आई मीन बहुत अच्छे से, टू द पॉइंट। लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल पिक द 2024 पेपर, कोई एक क्वेश्चन किया एंड लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि उसमें पूछा क्या गया है, देन प्रैक्टिस दैट टॉपिक, प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट टॉपिक है ना। ये लेक्चर ये चैनल आपको कैसे हेल्पफुल रहेगा, आई बी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल, है ना। ओडी मोस्ट 2024 के आई हैव डिस्कस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। You can find this playlist, you can find the series in the playlist section. So that is how you can take benefit from this channel. ये free content रहेगा and इसमें main से पहले I'll be providing you the previous year questions, but previous year questions में obviously I'll discuss the content as well. Like if I'm discussing a question तो I'll explain you कि मैंने कैसे किया है, even that will be very helpful to you people. You cannot join any full course अभी and don't, I mean I think you should not join any full course अभी के लिए. You can join some crash course या फिर previous year questions and practice sessions will work. Topic based preparation करो, do not go for the page by page courses, उस तरह से मत जाओ, है ना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, like the formulae, if you don't know any formulae, तो what you can do is you can simply I mean you can make a formula notebook, you can make a formula notebook, और वो क्या काम करेगी, whatever new formula you encounter, whatever new formula you encounter, whatever I mean whatever kind of new concept you encounter, तो आप उसको note down करोगे उस formula notebook में, if you haven't done it so, तो वो लास्ट टाइम में काम आएगी। नॉट ओनली द फॉर्मूला नोटबुक बट ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज़ एक मेथड्स की नोटबुक अपनी रखना। आई मीन देयर शुड बी ए नोटबुक जिसमें आप मेथड्स लिखोगे, मेथड्स ऑफ ये शायद इसमें अभी नहीं चलेगा, जिसमें आप सिर्फ क्या लिखोगे, मेथड्स लिखोगे। लाइक टॉपिक लिखा एंड देन यू रोट डाउन द मेथड्स, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, the process of bisection method, the process of trapezoidal method, the process of maybe let's say Cauchy's residue theorem। तो जो आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना वो हो जाएंगे। प्रोसेस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, एंड मेक श्योर कि वो सब आप देख कर मत लिखो। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक एंड देन यू राइट दैट प्रोसेस ऑन योर ओन, इस तरह से आपको याद रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, डू द टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन अभी, दैट विल बी मच हेल्पफुल टू यू। 2024 गो बैकवर्ड्स, लाइक कि 2024, 23, 22, 21 बहुत सारे आपको रिपीटेशंस मिलेंगे। लाइक इफ़ देयर इज़ सम टॉपिक विच इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन 2024 तो हो सकता है वो 23 में भी कवर्ड है। देन डू द न्यू थिंग, डू द न्यू क्वेश्चन इन 2023, व्हाट इज़ द न्यू टॉपिक आस्क्ड। तो लास्ट टिल 2010 आप इस तरह से करोगे तो आपका मेजर आई मीन 70-80% सिलेबस डन हो जाएगा फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। और ये चीज़ आप इन सेक्शंस में कर सकते हो ईजिली, इन दीज सेक्शंस यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू। तो द स्ट्रेटेजी विल बी लाइक दिस फॉर दीज सेक्शंस, और ये सेक्शंस आपको ऐसे करने हैं, I mean daily you have to pick one section, I mean daily in the sense कि for 5 days you will be doing linear, for 5 days you will be doing PDE, ODE and PDE को एक साथ ले लो, though their syllabus is not intersecting but it will help you a lot. Now coming to this second segment is of calculus and real analysis. See this is not tough, I would call it moderate है, real थोड़ा सा difficult आपको लग सकता है। अगेन इसमें आपको क्या चीज़ करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। इसके लिए भी आई वुड से कि मैं यूट्यूब पर आई रन ए प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें जैसे आज मैं एल हॉपिटल रूल डिस्कस करूँगी, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, बिकॉज मेरा जो बैच चल रहा है उनके लिए भी असिस्ट हो जाएगी वो चीज़, है ना। तो जो मैं बैच में जैसे टॉपिक कवर होगा तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूट्यूब पर डिस्कस कर लूँगी।
ठीक है। तो कैलकुलस और रियल एनालिसिस में जो बुक्स है ना, जैसे कि आपकी ये वाली बुक है, लेट मी टेल यू, ये एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, एम डी राय संगानिया, इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेना। जो भी टॉपिक्स है ना उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेना। और मेरा जो रिवीजन नोट्स है, रिवीजन short revision notes, you can take help of those as well, can take help of those as well. Rest calculus or real analysis में भी watch the previous year questions देखो, and then I mean topic based preparation ही करनी है। For example Lagrange's method of multiplier, then practice 10 to 15 questions based on that। L'Hopital rule 10 to 15 questions practice कर लिए। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल डबल इंटेग्रल, ट्रिपल इंटेग्रल, उसमें कुछ लिमिट्स ऐसे मेंशन करके रखो कि इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस देन द लिमिट्स विल बी दिस। 0 to पाई कब होगा, 0 to पाई/2 कब होगा सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, द लिमिट कैन बी 0 to पाई, जो बेसिकली द लिमिट ऑफ थीटा है ना, तो वो व्हेन इट इज़ 0 to पाई एंड व्हेन इट इज़ 0 to पाई/2। कैलकुलस के साथ वेक्टर एनालिसिस को ले सकते हो, बिकॉज वेक्टर एनालिसिस में जो 3 टॉपिक्स हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड योर ग्रीन्स थ्योरम, इन टॉपिक्स में इंटीग्रेशन ही यूज़ होता है। सो जब कैलकुलस करो तो इसके क्वेश्चंस भी कर लेना, वॉल्यूम इंटेग्रल एंड सरफेस इंटेग्रल। obviously because these are asked in vector analysis, so you can't use the same methodology। जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली यू विल सॉल्व बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ना। तो कीप इन माइंड कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है और ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, बट बिकॉज इंटीग्रेशन है तो वो एक साथ हो जाएगा, है ना, ये चीज़ आप कर सकते हो। रेस्ट जो बचे हुए सेक्शंस हैं, नाउ द रिमेनिंग सेक्शंस, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मॉडर्न अलजेब्रा एंड एमएफडी। सी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स इज डूएबल, कुछ पेपर पर भी डिपेंड करता है। आई मीन इफ़ यू गेट लकी, जैसे 2024 ईच एंड एवरी क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द कोर्स, फ्रॉम माई कोर्स जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। आई इवन अपलोडेड द स्क्रीनशॉट। इनफैक्ट हर साल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम क्लास में करते हैं और वही आ जाते हैं। तो टारगेट करना कि जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है वो आपसे हो जाए, और कंपलसरी वाले क्वेश्चन में जैसे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया, या फिर प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम हो गया, या फिर कॉमन कैटनरी हो गया। तो ये जैसे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। सी यू कांट थिंक कि हाँ ये सेक्शन तो मेरे से होगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यू हैव टू थिंक कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया विच इज़ डूएबल, वो मेरे से नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज everyone is going to attempt that question and obviously you have to fetch marks। मेंस इज द मेन थिंग जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी, आपका रैंक डिसाइड करेगी। सो आई एम जस्ट सेइंग कि डू नॉट लीव एनीथिंग। जैसे सेंट्रल ऑर्बिट है, डू सेंट्रल ऑर्बिट, डू द सेंट्रल फोर्स, कंस्ट्रेन मोशन, डू द कंस्ट्रेन मोशन एज वेल। सो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन, so all these topics can be easily done। now speaking about modern algebra की जो कृष्णा सीरीज की बुक है यार, उसके थ्योरम्स कर लेना। if you are not comfortable with ring theory then do the group theory कर लो। if you are not comfortable with ring theory then do the group theory at least कर लेना, बिकॉज डायरेक्ट थ्योरम्स आती हैं, और डायरेक्ट थ्योरम्स जब आती हैं और फिर आपको नहीं पता होता है तो even I feel like कि why did you leave this topic? If you understand the concept, then the theorem becomes very easy। if you understand, if you are able to interlink the things in modern algebra, ठीक है। बाकी कनेक्टेड है सब, अगर मॉडर्न अलजेब्रा पिक करो तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा आपको। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड यू कैन नॉट लीव एनी लाइन इन मॉडर्न अलजेब्रा बिकॉज एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन मॉडर्न अलजेब्रा आई वुड से कि इफ़ यू आर कैपेबल, जैसे डेली का यू कैन टारगेट 1 पेज 2 पेज 3 पेजेस, 3 पेजेस एट द मैक्स डेली टारगेट करके रखो। डू नॉट कवर मॉडर्न अलजेब्रा इन वन गो कि एक बार बैठे कि आज तो मैं मॉडर्न अलजेब्रा फिनिश करूँगी। दैट्स नॉट हाउ यू डील विद मॉडर्न अलजेब्रा। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डेली टारगेट कि हाँ आज मैं आई रीड 3 पेजेस टुडे,
एंड आई कवर दिस, फिर उसको रिवाइज करना नेक्स्ट डे, देन रीड द 3 पेजेस, देन रिवाइज द नेक्स्ट डे. और यार एक चीज़ ये भी होती है, आई मीन यू आर बेसिकली अपियरिंग इन यूपीएससी, तो यूपीएससी में तो वैसे भी आपको हर सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट वैसे भी नहीं आता होगा. सो यू आर आई थिंक वायर्ड इस तरह से कि टफ सेक्शंस इवन इफ इट इज़ नॉट डूएबल यू हैव टू डू इट बिकॉज देर इज़ नो चॉइस. सो अल्टीमेटली कुछ चीज़ें आपको इस तरह से करनी पड़ेंगी बिकॉज देर इज़ नो चॉइस एंड यू हैव टू स्कोर गुड. सो दैट्स अ थिंग. नाउ इन MFD अगेन आई वुड लाइक टू से कि पेपर पर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल इन 2024 द पेपर वॉज वेरी ईजी फॉर MFD एज वेल. देर वॉज दिस वन क्वेश्चन जो कि इससे था स्ट्रीम लाइन, स्ट्रेट लाइन, पाथ लाइन से था. स्ट्रीम लाइन, स्ट्रेट लाइन, पाथ लाइन. Then there can be question based on sources and sink. There can be question based on vortex motion. तो ये 3-4 टॉपिक्स कवर कर लेना. Movement of inertia. So try covering these 4 sections ना. Streamline, straight line, sources and sink, vortex motion and moment of inertia. That would be very helpful to you people. सो दिस इज़ इट. हो गई सारे सेक्शंस कवर. बाकी टेस्ट सीरीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो बट आई मीन ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ तो यू हैव टू स्टार्ट. जिन सेक्शंस जो सेक्शंस आपके फिनिश हो चुके हैं, द सेक्शंस दैट यू हैव फिनिश्ड, फॉर दोज सेक्शंस यू कैन स्टार्ट गिविंग टेस्ट. देखो जो सेक्शन नहीं हुआ है उसका टेस्ट देने का कोई तुक नहीं बनता है. दिस इज़ नॉट जनरल स्टडीज़. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी टॉपिक यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग, है ना. तो जैसे ये टेस्ट सीरीज़ आप यू कैन गो फॉर माई टेस्ट सीरीज़. अभी मैंने आई हैव अपलोडेड 9 टेस्ट. ये मैं व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करती हूँ टेस्ट टू द पीपल एंड आई एनालाइज एंड आई सेंड द फीडबैक ऑन द व्हाट्सएप ओनली. तो अभी हम लोगों ने जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है इसमें, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एनालिटिक ज्योमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, ODE, then one sectional test of LA, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री. ऑल दिस आई हैव अपलोडेड. अब इसमें एक खास बात आप ये देखोगे कि इफ़ यू लुक एट द टेस्ट तो ये प्रॉपरली जिस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं वैसे ही डिज़ाइन किया हुआ है. the type of questions that have been asked by UPSC. So it has been, ये मैंने टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए बनाई है so that you get to practice the questions based on UPSC pattern and you get more number of questions based on UPSC pattern. इसका और कोई पर्पज़ नहीं है बिकॉज मैथ्स ऑप्शनल में ना टाइम का तो आपको वैसे ही कम इशू रहेगा. इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ़ यू नो द क्वेश्चन एंड अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपकी कैलकुलेशन वैसे ही फास्ट हो जाएगी. एंड कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट करनी भी नहीं है, एरर प्रोन होता है वो चीज़. बट स्टिल कैलकुलेशन शुड बी लाइक दिस कि यू आर एबल टू फिनिश द एंटायर पेपर. सारा पेपर आप इजीली फिनिश कर पाओ. ऑब्वियसली टाइम का थोड़ा सा तो ध्यान रखना है बट टाइम मैनेज हो जाएगा इफ़ यू प्रैक्टिस लोड्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना. वो मैं कहना चाहती हूँ कि even if you are not sitting and giving test in a time bound manner and you are focusing on practicing loads of questions तो टेस्ट सीरीज उसमें फिर आपको वो चीज़ ज़्यादा असिस्ट करेगी. दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू पीपल. सो ये चीज़ है यार. आई मीन बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ योर प्रेप यू कैन डिसाइड. even if all these sections are not very well done by you then you can target like 4 days to you can devote 4 days to each subject. उसके बाद इन तीनों सब्जेक्ट को you can consider taking side by side. for instance linear algebra के साथ you can consider taking statics and dynamics. statics and dynamics lightly चलता रहेगा. linear algebra को aggressively cover करो because these sections will help you fetch marks. these are like low hanging fruits. questions आपका बनेगा ही बनेगा. if you are not able to do the question it means you did not study properly. and do not go for new questions. if you are following standard book list ना, if you are following standard sources do not rush for new questions क्योंकि जो standard sources है वहाँ से direct questions आ जाते हैं. for instance analytic geometry do the complete Krishna series. for vector analysis Krishna series exercise plus examples everything.
OD, PD, MD, Rai Singhania completely. Exercise examples. न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने ही बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए न्यूमेरिकल एनालिसिस पर बेस तो ये तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जस्ट रीड द एल्गोरिथम्स, प्रैक्टिस 5 to 10 क्वेश्चंस एंड यू आर डन. Same goes with LPP, NA and LPP. LPP's complex analysis, same Krishna series, Cauchy's integral theorem, Cauchy's residue theorem, integral complex integration और CR equation based question, analytic function और कुछ सारी theorems जो आती हैं, ये सारा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कैलकुलस में मलिक एंड अरोड़ा, MD राय सिंघानिया. रियल एनालिसिस अगेन मलिक एंड अरोड़ा, MD राय सिंघानिया. तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा. टॉकिंग अबाउट स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स कृष्णा सीरीज़, मॉडर्न अलजेब्रा कृष्णा सीरीज़, MFT में एक MD राय सिंघानिया की बुक आती है, वो आप कवर कर लेना. बाकी MFT का कोर्स रन करेगा, आई मीन आई एम स्टार्टिंग द कोर्स ऑफ MFT ऑन 1st of August. On 1st of August. So you can purchase that course as well. सिर्फ और सिर्फ I mean only for MFD. Only for MFD you can purchase this course. 1st of August से I'll be starting this course. ठीक है. Okay then. This is about the people who are expecting positive results in prelims. कुछ रह तो नहीं गया? Let me think. फॉर्मूला शीट मैंने बता दी. शॉर्ट रिविजन नोट्स यू हैव टू मेक योर ऑन बेस्ड ऑन एल्गोरिदम, टॉपिक एल्गोरिदम, टॉपिक वर्किंग रूल लाइक दिस. इस तरह से प्रैक्टिस 10 to 15 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पर टॉपिक. पिकअप द PYQs एंड प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते जाओ. 2024 जो भी नहीं समझ आए तो उसको कहीं से कवर कर लो. प्रैक्टिस सेशंस देख लेना मेरे, PYQ सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस यू कैन फॉलो. अभी से यूट्यूब पर जो भी आएगा दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल. फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक सेशन लिया था बेस्ड ऑन एरर फंक्शन ऑफ लाप्लास एंड बेस्ड ऑन यूनिट स्टेप फंक्शन. तो गो एंड वॉच दो सेशंस एज वेल. OD का 2024 PYQs मैंने अभी कवर किए थे. 2023 गो एंड वॉच दैट सेक्शन एज वेल बिकॉज उसमें मैं टॉपिक भी कवर कर रही हूँ. सो दिस इज इट. रेस्ट क्या बचा? Nothing is left. Rest of it. Rest, if you have any doubts then let me know in the comment section. So I'll take those doubts in another session, I mean in the next session, and I'll highlight कि हाँ मैंने ये सारे doubts इस session में cover किए हुए. So you can just let me know in the comment section.